हम अपने एक्वेरियम्स के अंदर लगाना चाहते हैं एक एयर पंप, एयरेटर या फिर एयर फिल्टर जिसे हम कहते हैं। ऑक्सीजन फिल्टर कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है। इन एयर पंप्स के अंदर या एयरेटर्स के अंदर आवाज आनी शुरू हो जाती है थोड़े समय के बाद, और कुछ तो ऐसे जो शुरू से ही भयंकर आवाज कर रहे होते हैं, रेगुलर साउंड आती रहती है उसकी। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपना घर के अंदर, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं है कोई मशीन चलती जा रही परेशान कर रही है, और इसी वजह से कुछ लोग इसे बंद ही रखते हैं या फिर कुछ लोग लगाते ही नहीं है। अब मैं आपको एक ऑप्शन ऐसा भी देने वाला हूं जिसके अंदर आपको इतना शोर सुनने की जरूरत नहीं है और साइलेंटली आपका सारा काम हो जाएगा। देखना चाहते हो वो ऑप्शन कैसा है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छूट गए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है और हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको पसंद आए। एक अच्छे एरेटर की जरूरत हम सभी को है अपने एक्वेरियम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पानी की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करके रखता है, अच्छा इंप्रूव करता है, और जो स्मेल आती है हमारे टैंक में से अमोनिया वगैरह की, उसे भी ये रिमूव करता है। जो स्मेली वाटर हो जाता है उसे भी ये क्लीन करता रहता है। साथ में पानी के अंदर एक ऑक्सीजनेशन चलता रहता है इसकी वजह से, और मॉस्किटोज नहीं होते, लार्वा अंदर नहीं होते, और ये हेल्प करता है आपके टैंक के अंदर एल्गी की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो बहुत सारे फायदे हैं एक अच्छे एरेटर के। और अच्छा एरेटर मतलब कौन सा एरेटर? देखिए, कोई भी ब्रांड के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कोई ब्रांड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। किसी की तरफ से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, और ये सब जो चीज़ें मैं खरीदता हूँ, जो जिन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, उन्हीं का रिव्यूज़ कर रहा होता हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है ये है सनसन का एयर पंप। अब इसे आप अमेज़ॉन की किसी भी अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ले सकते हो, और इसका मॉडल है सनसन CT202। ठीक है। और ये जो एरेटर है ये क्लेम करता है ये काफ़ी साइलेंट है, और 2 आउटलेट्स के साथ आता है। आपके 2 या 3 एक्वेरियम्स में, 4 एक्वेरियम में भी आप इसको काम में ले सकते हो अगर थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है तो, लेकिन वैसे सूटेबल है 2 से 3 टैंक के अंदर, सफिशिएंट इससे पावर पहुंच जाती है। और ये काफ़ी साइलेंट है ऐसा क्लेम करती सी कंपनीज। तो अब चेक करते हैं कि ये काम कैसा करता है। चलिए पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है नॉर्मल एरेटर्स से, जैसे कि हम नॉर्मल एरेटर जो हम परचेज करते हैं 200, 250, 300, 400, 500 रुपये तक के, ये उससे थोड़ा कॉस्टली है। ये मुझे 806 रुपीज़ में पड़ा था, और अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ आगे भी डिटेल देने वाला हूँ, तो जिससे आपको ये सस्ता मिलेगा, इतना कॉस्टली नहीं जाएगा। लेकिन मेन बात पता है क्या है इसकी? मेन बात ये है कि ये साइलेंट है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको भी गाइडेंस मिल जाए कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगा, अगर श्योर है तो है, अगर श्योर नहीं है तो नहीं है। अब हालांकि इस एरेटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम से, और ये जो एरेटर है ये काफ़ी ठीक एरेटर है। कैसे? ये है, अब ये काफ़ी अच्छा हेवी स्टडी लगता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ठीक है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ऐसा नहीं मतलब बहुत ही क्या ही चीज़ बना दी, वाह मज़ा आ गया ना। ओके, जितना पैसा खर्च कर रहे हो उस हिसाब से ठीक है। और यहाँ एक कंट्रोल नॉब दे रखी है जिससे आप हाई एंड लो कर सकते हो। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मेरे को इसके अंदर। अदरवाइज क्या होता है, जो नॉर्मल एरेटर्स होते हैं ना उसमें एक स्विच होता है जिससे आप हाई और लो कर सकते हो, इसमें आप नॉब से ही कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो नीचे ये जो है ना पैड्स जिस पे टिकता है, ठीक है, ये इसे सरकने नहीं देते, इधर उधर खिसकने नहीं देते। अगर ये चल रहा है वाइब्रेशन से, ये इधर उधर नहीं जाएगा, एक ही जगह टिका रहेगा। दूसरा, ये इसके नीचे अगर आप फोम लगाते हो, थर्मोकॉल लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, या फिर कोई कपड़ा लगा दोगे तो ये काफ़ी साइलेंट हो जाता है। लेकिन वही चीज़ कंपनी ने सोचते हुए ये थोड़े से एयर कुशन पैड्स दे दिए इन्होंने। इसमें ऐसा लगता है हवा भरी हुई है, और ये दबते हैं, तो ये काफ़ी स्टेबल रहता है। 2 आउटलेट्स यहाँ दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं फोकस कर रहा है नहीं कर रहा, मालूम नहीं। हाँ, 2 आउटलेट मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। 2 आउटलेट यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक कॉटन पैड या कुछ फिल्टर पैड है इस जगह पे, जहाँ पे हैंगिंग पॉइंट है ना इसका, इसके पीछे फिल्टर पैड है। आप इसे रिमूव करके फिल्टर पैड को भी क्लीन कर सकते हैं। अभी जो एरेटर है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा पिन ड्रॉप साइलेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक वाइब्रेशन की साउंड रहती है, आपको चेक करनी है, चलिए करवा देते हैं।
तो जैसा एक नॉर्मल एरेटर साउंड कर रहा था उसके मुकाबले में इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि ना के बराबर। अगर मैं कहूँ सर्दियों के मौसम में अगर आप इसे यूज़ करने वाले हैं तो आपको इससे हल्की फुल्की साउंड महसूस होगी, ठीक है। अगर आप इसे कपड़े पे रखेंगे तो आप साउंड को मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत हल्की, यानी कि आप इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत साइलेंट रहता है, जितना हो सके उतना साइलेंट कंपनी ने इसे बनाने की कोशिश की है। और अगर गर्मियों की बात कहें तो गर्मियों में बिल्कुल भी इसकी आवाज़ नहीं आने वाली। कारण पता है क्या है? सर्दियों की जो रातें होती है वो काफ़ी साइलेंट होती है, बहुत शांत दिन होते हैं सर्दियों के। ना आपका कूलर चल रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना एसी चल रहा है, तो ज़्यादा शोर होता नहीं है सर्दियों में, तो इसलिए इसकी आवाज़ आपको हल्की सी फील होती है, परेशान नहीं करती, फील होती है। जब बात आती है गर्मियों की तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला कि इसमें से कोई आवाज़ भी आ रही है, इवन ये तो वाइब्रेट भी नहीं कर रहा। और अगर हम 2 टैंक्स के लिए देखें तो ये सफिशिएंट पावर दे रहा है। चलिए अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ अपने टैंक्स के अंदर और फिर चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है। एरेटर के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है 1 वे चेक वाल्व। ये 1 वे चेक वाल्व बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो पाइप आता है वो एयर पाइप, उसके बाद आपको चाहिए होगा एयर स्टोन। जो बड़े वाले टैंक के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 12 इंचेस का एयर स्टोन, और जो छोटा वाला टैंक है उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 6 इंचेस का एयर स्टोन, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ सकती है इन कनेक्टर्स की, और साथ में इसमें वॉल्व भी है, तो इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अब मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ एक बार और उसके बाद चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये अभी हमने सेटअप कर दिया है इन दोनों टैंक्स के अंदर एरेटर को, और सिंगल आउटलेट से इतनी अच्छी पावर दोनों टैंक में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें नॉइस की तो जीरो नॉइस तो नहीं, लेकिन हाँ माइनर सी 10-20% की नॉइस है, जो नॉर्मल एरेटर के मुकाबले में इसकी सिर्फ 20% तक की नॉइस मुझे दिखाई अभी सुनाई दे रही है। इसके अलावा इतनी डिस्टर्बेंस वाली नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी नॉइस कितनी है तो बिल्कुल एक हमिंग की नॉइस होती है, बिल्कुल उतनी, बहुत बहुत कम। अगर आप कान ले जाके देखोगे ना, पास में सुनोगे इसको, तभी आपको आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि एरेटर का यूज़ क्या होता है एक्वेरियम के अंदर, क्या हमें एरेटर लगाना चाहिए, किस कंडीशंस में लगाना चाहिए और कब तक इसे चलाना चाहिए, कैसे इसे यूज़ करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप देख रहे हैं AM एक्वारिस्ट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।